नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा ले जा रहे चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर अनुपात एवं समानुपात को देखेंगे। ठीक है, जिसे दोस्तों इंग्लिश में रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसको जानने से पहले हम इसकी कुछ बेसिक चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम MCQ को सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों इसकी बेसिक चीज़ों को देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अनुपात होता क्या है। देखिए, दो सजातीय राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। दो सजातीय राशियों के संबंध को दोस्तों अनुपात कहते हैं। इस तरह यह प्रकट होता है कि एक राशि दूसरी राशि की कितनी गुनी होती है। ठीक है, देखिए अनुपात को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, यानी कि दोस्तों पहले इस प्रकार दो बिंदु रहता है। ठीक है, ऊपर एक बिंदु और नीचे एक बिंदु, तो इस प्रकार का बिंदु रहता है दोस्तों, इसे अनुपात से दर्शाया जाता है। ठीक है, तो अनुपात को हम बट्टे के रूप में भी लिख सकते हैं। देखिए उदाहरण देख लेते हैं। देखिए 100 रुपये और 50 रुपये जो कि 2:1 में है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि 100 रुपये और यहाँ पर 50 रुपये दिया हुआ है, तो 100 बट्टे में क्या लिख सकता हूँ, 50 लिख सकता हूँ। ठीक है, 50 से कम 50, 50 दूनी होता है 100। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2:1 लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे यह प्रकट होता है कि जो पहली राशि है वो दूसरी राशि की कितनी गुनी है, दुगुनी है। ठीक है, जो पहली राशि है दोस्तों वो दूसरी राशि से दुगुनी है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं समानुपात क्या होता है। देखिए, दो अनुपातों के बराबर होने को समानुपात कहते हैं। जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उसको ही क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। ठीक है, जैसे कि देखिए समानुपात को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार से जब चार बिंदु रहते हैं दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं, समानुपात कहते हैं। देखिए यहाँ पर उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर 2:3 है। ठीक है, और यहाँ पर चार बिंदु दिया हुआ है, इसका मतलब होता है समानुपात। ठीक है, इसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं, 2:3 समानुपात 4:5। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 और 3 में कितने का अंतर है, +1 का अंतर है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 और 5 में कितने का अंतर है, +1 का। मतलब बोलने का तात्पर्य ये है कि दो अनुपात के बराबर होने को समानुपात कहते हैं। तो यहाँ पर इसका अनुपात 1 है। ठीक है, तो इधर भी कितना होगा, इसका अनुपात +1 ही होगा। तो ये मतलब दोनों साइड जब बराबर रहता है तो उसी को ही हम समानुपात कहते हैं। तो चलिए दोस्तों इसके MCQ प्रश्न देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, जितने भी मैं MCQ प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूँ, ये जो MCQ प्रश्न है CGPSC एवं CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न पहला में ये पूछा गया है कि यदि A/B बराबर 3:4 है तथा B/C बराबर 6:5 हो तो C/A का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया हुआ है A/B का जो मान है वो 3:4 दिया हुआ है। ठीक है, एवं B/ जो C का मान है दोस्तों वो 6:5 दिया हुआ है। तो हमें C/A का मान ज्ञात करना है। तो देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले हम A/B/C का मान ज्ञात करेंगे। तो A/B का मान कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3:4। ठीक है, और B/C का जो मान दिया हुआ है दोस्तों वो 6:5 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर रिक्त बच गया और यहाँ पर रिक्त बच गया। ठीक है, तो देखिए जब भी आपको अनुपात और समानुपात में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है तो इसके आमने सामने वाले संख्या को लिखते हैं। तो इसके जो सामने वाले जो संख्या होते हैं दोस्तों ये 4 है। ठीक है, और इसके जो सामने वाले संख्या होते हैं वो 6 है। तो यानी कि अब इसका क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो देखिए 4 5 6 हो जाता है 20। ठीक है ना, अब 4 6 हो जाता है 24 और 3 6 होता है दोस्तों 18। तो A/B/ जो C का मान निकल गया दोस्तों 18:24:20। तो हमें यहाँ से C/A का मान ज्ञात करना है। तो C का मान कितना दिया हुआ है, 20। ठीक है, एवं जो A का मान कितना दिया हुआ है, 18। तो C/A का जो मान निकल गया दोस्तों 20:18। तो लेकिन हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो देखिए इसको फिर सरल रूप में काट लेते हैं। देखिए इसको हम क्या काट सकते हैं दोस्तों, 2-20। ठीक है, और इसको 2-18। तो 10:9 हमारे ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन इसी कारण ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न दूसरा में ये पूछा गया है कि यदि 3P = 2Q तथा 3Q = 2R हो तो PQR का अनुपात क्या होगा। देखिए दोस्तों, ये जो प्रश्न है CG व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है 3P = 2Q। ठीक है, एवं दोस्तों 3Q = 2R हमें दिया हुआ है।
तो पी क्यू आर का हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से 3p बराबर 2q है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, p बटे क्यू बराबर 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है। एवं इसी से देख लेना दोस्तों कि यहाँ पर देखिए 3q बराबर 2r दिया हुआ है, तो इसको हम q बटे r बराबर लिख सकते हैं 2/3, ठीक है। अब देखिए p बटे क्यू बराबर कितना है, 2/3 है, तो हम इसको p अनुपात q बराबर क्या लिख सकते हैं, 2/3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर q बटे r बराबर 2/3 है, तो हम इसको q अनुपात r बराबर 2/3 लिख सकते हैं। तो हमें यहाँ निकालना है p अनुपात q अनुपात r का मान, ठीक है। तो देखिए p अनुपात q अनुपात r का मान हमें ज्ञात करना है। तो p अनुपात q का मान कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है। एवं q अनुपात जो r का मान है दोस्तों वो भी 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए जब हम यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करते हैं अनुपात एवं स्वानुपात में, तो इसके सामने वाली संख्या को भरते हैं। तो इसके सामने वाली संख्या है 3, ठीक है, एवं इसके सामने वाली संख्या है दोस्तों 2। तो जब हम इसको भर लेते हैं तो इसका क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है। तो देखिए 3 × 9 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो गया। p अनुपात q अनुपात जो r का मान निकल गया दोस्तों 4:6:9, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न तीसरा में ये पूछा गया है कि यदि a अनुपात b बराबर 3:4 है तो a² प्लस b² अनुपात a प्लस b² का मान क्या होगा। तो देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है CG व्यापम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो जितने भी प्रश्न मैं लेकर आया हूं दोस्तों इस CG व्यापम में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमें प्रश्न में दिया हुआ है a अनुपात b का मान कितना दिया हुआ है, 3:4, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ से a का मान कितना है, 3 है, ठीक है, b का मान कितना है, 4 है, ये हमें पता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें a² प्लस b² अनुपात a प्लस b² का मान ज्ञात करना है। तो देखिए a का मान क्या है दोस्तों, 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस b का मान कितना है दोस्तों, 4 है, तो b का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है। अनुपात की जगह पर अनुपात लिख दिया, a प्लस b का स्क्वायर, तो a मतलब 3 और b मतलब दोस्तों 4, तो 3 और 4 का योग करेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों तो 7×7 = 49 हो गया, ठीक है। तब यहाँ से देखना दोस्तों, देखिए 9 और 16 कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। अनुपात 49 का 49, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों जो a² प्लस b² अनुपात a प्लस b² का जो मान निकल जाएगा 25:49, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न चौथा में ये पूछा गया है कि दो पूर्ण संख्या जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता, ठीक है। प्रश्न को एक बार अच्छे से समझ लेंगे कि दो पूर्ण संख्या है जिनका योग 72 है का अनुपात नहीं हो सकता। ये जो प्रश्न है CG व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए इसका सॉल्व करके देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। तो दो पूर्ण संख्या यहाँ पर दिया हुआ है और उनका योग है 72, ठीक है, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए 72 को 3:4 में लिख सकता हूँ, ठीक है। जो 72 है दोस्तों उसको मैं 3:4 में लिख सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो 3 + 4 हो जाता है वो 7 हो जाता है, ठीक है। 3 × 4 = 7 हो जाता है, जिसे हम भाग में नहीं बांट सकते, ठीक है। इस 7 को दोस्तों भाग में नहीं बांट सकते, ठीक है। 7 को दोस्तों भाग में नहीं बांट सकते, ठीक है। अब देखिए अब 72/7 हो गया, तो इसको हम ज्ञात कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। तो इसी कारण जो दो पूर्ण संख्या हो जाएंगे 3:4 ही हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न पांचवा में ये पूछा गया है कि अजय और विजय 40 रुपये के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, अजय को कितना रकम मिलती है, ठीक है। अजय और विजय 40 रुपये के पुरस्कार को 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, तो अजय को कितना रकम मिलती है ये हमें पूछा गया है। ये जो प्रश्न दोस्तों CG व्यापम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। देखिए अजय और विजय को 40 रुपया मिलता है, ठीक है। अजय और जो विजय दोस्तों उसको 40 रुपये पुरस्कार मिलता है। तो जो अजय और विजय का जो अनुपात है वो 2:3 के अनुपात में बांटते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं दोस्तों कि जो अजय को मिली हुई राशि है वो 2x है, ठीक है, एवं विजय को मिली हुई राशि 3x है, ठीक है। अब दोनों का योग करेंगे दोस्तों तो ये बन जाएगा 2x + 3x, है ना। अब उनका जो कुल योग है दोस्तों 40 है, ठीक, यानी कि अजय और विजय को जो मिली हुई राशि है 40 है,
तो ये बन जाएगा 2x + 3x = 40। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 2x + 3x मतलब होता है 5x = 40। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा दोस्तों 40/5 यानी कि 8। ठीक है, जो x का मान कितना निकल जाएगा, 8 निकल जाएगा। तो हमें प्रश्न में अजय को कितना रकम मिलती है ये हमें पूछा गया है। तो अजय को कितना रकम मिलती है दोस्तों, ये बन जाएगा 2x। ठीक है, यानी कि 2 गुणा x की जगह पर 8 रख देंगे तो ये 16 बन जाएगा। ठीक है, यानी कि जो अजय है दोस्तों उनको 16 रुपये मिलती है। ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न छठवां में ये पूछा गया है कि एक परीक्षा में अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए। ठीक है, जो अंशुल है दोस्तों वो अंग्रेजी विषय में, ठीक है, विज्ञान विषय से 2 गुने अंक प्राप्त करते हैं। तो अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके कुल प्राप्तांक 180 थे। यदि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का अनुपात 2:3 हो तो विज्ञान में उसके प्राप्तांक कितने थे। देखिए दोस्तों ये जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है लेकिन बहुत ही सरल है जब आप इसको समझ लेंगे। ठीक है, ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम 2016 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो देखिए प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि जो अंशुल है उसको अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय से 2 गुने अंक मिले हैं और अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके जो कुल प्राप्तांक है दोस्तों वो 180 है। ठीक है, एवं अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का जो अनुपात है 2:3 है। तो विज्ञान में उसके कितने अंक मिले हैं ये हमें पता लगाना है। तो देखिए प्रश्न में हमें यहाँ पर दिया है कि अंग्रेजी तथा गणित में उसके प्राप्तांकों का जो अनुपात है 2:3 है। तो मान लेते हैं दोस्तों जो अंग्रेजी में कितने अंक मिले हैं, 2x अंक मिले हैं। ठीक है, अंग्रेजी में 2x अंक मिले हैं एवं गणित में मान लेते हैं कि उनको 3x अंक मिले हैं। ठीक है, तो प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। देखिए अंशुल ने अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक लिए, मतलब अंग्रेजी में विज्ञान से 2 गुने अंक मिले। तो यहाँ पर अंग्रेजी में ऑलरेडी यहाँ पर 2x है तो विज्ञान में दोस्तों क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि होगा क्योंकि हमें प्रश्न में ये पूछा है कि जो अंग्रेजी है दोस्तों वो विज्ञान से 2 गुने है, तो अंग्रेजी 2x है तो विज्ञान यहाँ पर x हो जाएगा। ठीक है, और प्रश्न के अनुसार अंग्रेजी विज्ञान तथा गणित में उसके जो कुल प्राप्तांक है वो 180 है। ठीक है, तो अंग्रेजी विज्ञान और गणित में उसके प्राप्तांक है 180 है। ठीक है, यानी कि 2x + x + 3x = 180 हो जाएगा। देखिए 2x और x 3x हो गया और +3x यानी कि 6x हो गया बराबर 180। तो यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 30। ठीक है, x का मान कितना निकल जाएगा, 30 निकल जाएगा। यानी कि जो विज्ञान में उसके प्राप्तांक है दोस्तों वो 30 है। ठीक है, विज्ञान में उसके जो प्राप्तांक है 30 है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि गणित में उसके प्राप्तांक कितने हैं। ठीक है, तो गणित में उसके प्राप्तांक हो जाएंगे 90 और अंग्रेजी में उसके प्राप्तांक हो जाएंगे 60। लेकिन हमें प्रश्न में देखिए अब हम इन तीनों का योग करेंगे तो इन तीनों का जो योग बन जाएगा दोस्तों 180 ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो देखिए प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि विज्ञान में उसके कितने अंक मिले हैं। तो दोस्तों विज्ञान में उसके कितने अंक मिले हैं, 30 अंक मिले हैं। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न सातवां में ये पूछा गया है कि यदि a/b बराबर 3/2:7/3 है। ठीक है, और b/c बराबर 1/5:1/7 है तो a/b/c ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये जो प्रश्न है सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए यहाँ पर a/b का जो मान दिया है 3/2:7/3 है ना, और जो b/c का मान दिया है 1/5:1/7। जब भी आपको अनुपात एवं समानुपात में जब a/b का मान या किसी भी अनुपात में जब भिन्न संख्या में दे रहता है तो उसका क्या होता है, त्रियक गुणा होता है। ठीक है, यानी कि a/जो b का मान बन जाएगा यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे तो ये 9:14 बन जाएगा। ठीक है, और देखिए b/c का जो मान निकल जाएगा यहाँ से, इसको जब त्रियक गुणा करेंगे तो ये भी बन जाएगा दोस्तों 7:5। ठीक है, त्रियक गुणा करते हैं जब भी आपको अनुपात और समानुपात में भिन्न संख्या दे रहता है अनुपात में। अब देखिए यहाँ से हमें a/b/c का मान ज्ञात करना है, a/b/c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए हमें a/b और b/c का मान पता है, तो a/ b का मान है 9:14 है। ठीक है, 9:14 है। और यहाँ से देखिए b/c का मान है वो है दोस्तों हमें 7:15। यहाँ से देखिए b/c का मान है
वो 7:5 है। तो जब भी आपको इस प्रकार का रिक्त स्थान को भरना पड़ता है तो इसके सामने वाली संख्या को ही भरते हैं। तो इसके सामने वाले संख्या होती है दोस्तों 14 और इसके सामने वाली होती है 7। ठीक है, अब तिर्यक गुणा कर लेते हैं। 14 5 होते हैं 70, ठीक है, 14 7 होता है 98 और 9 7 होता है 63। इतना समझ में आ गया। अब देखिए दोस्तों, ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है क्या? नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। जब हम इसको 7 से घटाएंगे तो 7 9 63 होता है, ठीक है, और 7 14 होता है दोस्तों 98 और 7 दाम होता है 70, ठीक है। तो ये हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 9:14:10, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 8वां। प्रश्न 8वां में ये पूछा गया है कि एक शहर की जनसंख्या में पुरुषों एवं स्त्रियों का अनुपात 12:11 है। यदि उस शहर की कुल जनसंख्या 4,60,000 है तब स्त्रियों की जनसंख्या क्या होगी? ये हमें प्रश्न में पूछा गया है। ये जो प्रश्न है दोस्तों सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, तो इनको थोड़ा अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। तो देखिए प्रश्न में हमें ये पूछा गया है कि एक शहर है जिनकी जनसंख्या पुरुषों एवं स्त्रियों का जो अनुपात है वो 12:11 है। तो मान लेते हैं दोस्तों जो शहर की जो जनसंख्या उनमें से जो पुरुषों की संख्या है, ठीक है, पुरुषों की संख्या है मान लेते हैं 12x, ठीक है, एवं जो स्त्रियों की जो संख्या है, स्त्रियों की जो संख्या है दोस्तों उसको मान लेते हैं 11x, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार ये पूछा है कि शहर की जो कुल जनसंख्या है 4,60,000 है, यानी कि पुरुषों एवं स्त्रियों की जो संख्या हो जाएगी 12x + 11x बराबर कितना बन जाएगा? 4,60,000, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों 12 और 11 होता है 23x, ठीक है, 23x हो गया बराबर ये बन जाता है 4,60,000, ठीक है ना। यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4,60,000 बट्टे 23, ठीक है। तो देखिए 23 एकम 23, 23 दूनी 46 होता है। तो यहाँ से बन जाते हैं दोस्तों 20,000, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम x का मान निकाल चुके हैं 20,000 रुपये, ठीक है। x का मान कितना निकल गया? 20,000। तब हमें प्रश्न में यहाँ पूछा गया है कि तब स्त्रियों की जनसंख्या कितनी है? तो स्त्रियों की जो जनसंख्या हो जाएगी 11 × 20,000, ठीक है, 11 × 20,000। तो ये बन जाएगा दोस्तों 11 दूनी 22 यानी कि 22,000, ठीक है। तो स्त्रियों की जो जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों वो 22,000 बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसी कारण ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 9वां में ये पूछा गया है कि 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का है। 1 आम और 1 संतरे का मूल्य का अनुपात होगा। देखिए 5 आम और 4 संतरों का मूल्य वही है जो 3 आम और 7 संतरों का मूल्य है, ठीक है। यानी कि दोस्तों देखिए ये जो प्रश्न है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। देखिए 5 आम और 4 संतरों का जो मूल्य है, 4 संतरों का जो मूल्य है दोस्तों वो 3 आम और 7 संतरों के मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी कि 5 आम + 4 संतरा बराबर 3 आम + 7 संतरा हो जाएंगे। तो देखिए जब हम आम और संतरे को एक साइड लिखते हैं, ठीक है, तो ये बन जाएगा 5 आम - 3 आम, ठीक है ना, बराबर ये बन जाएगा 7 संतरा - 4 संतरा, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा दोस्तों 2 आम, ठीक है ना, बराबर ये बन जाएगा दोस्तों 3 संतरा। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों? आम एवं संतरा का जो अनुपात है वो हमें निकालना है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ये बन जाएगा आम बटे संतरा बराबर ये बन जाएगा दोस्तों 3/2, यानी कि जो आम है दोस्तों आम का अनुपात एवं जो संतरा का जो अनुपात हो जाएगा, संतरा इनका अनुपात हो जाएगा 3:2, ठीक है। यानी कि आम अनुपात संतरा बराबर 3:2। तो इसी कारण दोस्तों 1 आम और 1 संतरे के मूल्य का जो अनुपात हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। तो इसी कारण ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न 10वां। प्रश्न 10वां में ये पूछा गया है कि दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में है। यदि उन दोनों में 6 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है, तो वे संख्याएं क्या है? देखिए दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि सीजी व्यापम 2018 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। दो संख्याएं हमें दिया हुआ है दोस्तों जो कि 3:5 के अनुपात में है। तो यदि उन दोनों में से 6 जोड़ दिया जाए, ठीक है, उन दोनों अनुपात में दोस्तों 6 जोड़ दिया जाते हैं तो उनका जो अनुपात है वो 2:3 हो जाता है। तो मान लेते हैं दोस्तों पहली संख्या 3x है एवं दूसरी संख्या 5x है,
है ना, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। तो देखिए, तो इनका अनुपात तो 3x अपन 5x, ठीक है। अब उनके अनुपात में 6 जोड़ दिया जाता है, ठीक है, दोनों अनुपातों में 6 जोड़ दिया जाते हैं, तो 3x + 6 + 5x + 6, तो उनका अनुपात हो जाते हैं दोस्तों 2:3, यानी कि 2/3, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ से त्रियक गुणा करेंगे दोस्तों, तो ये बन जाएगा 9x + 18 बराबर ये बन जाएगी दोस्तों 10x + 12, ठीक है। तो अब हम इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बन जाएगा x = 6, ठीक है। यानी कि जो x = 6 ये हमें निकल गया। यानी कि जो पहली संख्या हो जाएगी दोस्तों 3 × 6 = 18, ठीक है। एवं दूसरी संख्या बन जाएगी दोस्तों 5 × 6 बराबर ये हो जाता है दोस्तों 30, ठीक है। यानी कि जो पहली और दूसरी संख्या हो जाएगी वो 18 और 30 बन जाएगी, ठीक है। इसी कारण ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। आई होप कि दोस्तों ये सभी प्रश्न आप सभी को बन जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।